आप सबके सामने एक साइंस का एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विटामिन। इसके पिछले क्लास में हम बात किए थे हार्ट के बारे में। आज विटामिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विटामिन के बारे में प्रश्न क्या क्या हो सकता है। प्रश्न होता है कि कौन सी विटामिन कहाँ पाई जाती है, कौन सी विटामिन के कारण कौन सी रोग होता है, इसके बारे में बार बार कौन सी विटामिन का कौन सा केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम पूछा जाता है, बीमारी का नाम पूछा जाता है, किस में पाया जाता है, ये सब पूछी जाती है। देखिए हम एक एक चीज के बारे में चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज होपकिंस फंक ने किया था। एक वैज्ञानिक था होपकिंस फंक, इसने किया था विटामिन का खोज सन 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा, विटामिन का खोज किसने किया था? होपकिंस फंक। होपकिंस फंक ने विटामिन की खोज की थी सन 1911 ईस्वी में। विटामिन का सबसे बड़ा जो कारण है, विटामिन लेने से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा नहीं मिलती है। ऑप्शन में रहेगा, पहला नंबर ऑप्शन में रहेगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा नंबर ऑप्शन में रहेगा आपका प्रोटीन, तीसरा नंबर में रहेगा आपका वसा, कुछ भी जिसको लिपिड बोलते हैं, और फोर्थ नंबर ऑप्शन में है आपका विटामिन। तो याद रखना, विटामिन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता। विटामिन जो है क्या चीज करता है, हमारे शरीर को में जो उपापचयी जो क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो होती है, इसमें सहयोग करता है। हमारी एनर्जी नहीं देता, लेकिन उपापचयी क्रियाओं को सहयोग करता है हमारे शरीर में। याद रखना कि विटामिन से हमारे को क्या मिलता है, हमारे शरीर को उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ये होती है, ऊर्जा नहीं मिलता। ये दोनों पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपापचय क्रिया। हम लोग मुख्यतः देखेंगे विटामिन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है और के क्या है। ये 6 विटामिन के बारे में हम एक एक करके हम सब डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। इसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोला जाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। इसकी कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। इसको क्या बोलते हैं? रतौंधी। इंग्लिश में बोलता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कहने का मतलब रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देना। आप कहोगे कि सर रात में तो हम लोगों को भी नहीं दिखाई देता है। तो कुछ कुछ दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं दिखाई देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देना, उसको बोलते हैं रतौंधी। किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या क्या चीज का सेवा करेंगे? गोल्डन राइस में हमको मिलता है विटामिन ए, दूध में मिलता है विटामिन ए, पनीर में मिलता है विटामिन ए, गाजर में मिलती है विटामिन ए। इस सब का प्रयोग करके हम नाइट ब्लाइंडनेस या कोई भी बीमारी को दूर कर सकते हैं। रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या चीज? रेटिनॉल। बोलना, चुप मत बैठना। रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। इसी को बोलते हैं बीटा कैरोटीन में पाया जाता है। कौन? विटामिन ए। बीटा कैरोटीन में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। बीटा कैरोटीन, बोलिएगा बीटा कैरोटीन। विटामिन ए, ये था विटामिन ए के बारे में। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है। रतौंधी बीमारी इसके साथ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी में हम देखेंगे क्या चीज कि विटामिन B1 क्या है, विटामिन B9 क्या है और विटामिन B12 क्या है। B1 से हमारे को क्या कहाँ पर मिलती है? विटामिन ए का केमिकल नेम होता है थायमीन। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन। इसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से, जिसका केमिकल नेम थायमीन। और विटामिन B1 कहाँ पाया जाता है? पॉलिश राइस में। देखो यहाँ गोल्डन राइस बताए थे विटामिन ए में, विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस।
गोल्डन राइस से मिलती है हमें विटामिन ए, लेकिन पॉलिश राइस जो होता है, जो पॉलिश चावल जो होती है, उससे हमें मिलता है विटामिन बी वन। तो इससे कौन सी रोग होती है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। थायमीन इसका केमिकल नेम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन बी9। विटामिन बी9 का केमिकल नेम होता है फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड। विटामिन बी9 का केमिकल नेम फॉलिक अम्ल, जिसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। इससे हमको कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। अब ज्यादातर देखोगे जो महिला प्रेग्नेंट होती है या प्रेगनेंसी होती है, उस समय उसको डॉक्टर क्या बोलता है कि आप एक फॉलिक अम्ल वाला दवा खाओ। ये उसको दवा लिख देगी, उस दवा उस समय का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं को जब प्रेग्नेंट होती है उस समय इसको इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन बी9 का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना, विटामिन बी9 की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। विटामिन बी9 का केमिकल नेम फॉलिक अम्ल होता है। फॉलिक अम्ल कहाँ प्रयोग करते हैं? तो प्रेगनेंसी, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसके समय में इस फॉलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी विटामिन बी9 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते। विटामिन बी12, विटामिन बी1 के बारे में बताया, विटामिन बी9 के बारे में बताया, विटामिन बी12 के बारे में बता रहा हूँ। विटामिन बी12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबोलिन। विटामिन बी12 का केमिकल नेम साइनोकोबोलिन। विटामिन बी1 का थायमीन, विटामिन बी9 का फॉलिक अम्ल और विटामिन बी12 का साइनोकोबोलिन। याद रखना, इसकी कमी से भी एनीमिया का बीमारी होता है। विटामिन बी2 की कमी से भी एनीमिया का बीमारी होता है। पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि बताओ कोबाल्ट धातु कौन सी विटामिन में पाया जाता है। ऑप्शन था विटामिन बी12, ऑप्शन था विटामिन बी9, बी1। कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो याद रखना, विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विटामिन बी12 में कौन सी धातु? कोबाल्ट, जिसको CO से लिखते हैं। CO कहाँ पाया जाता है? विटामिन बी12 में। यूरिया का जब निर्माण करते हैं, खाद्य उर्वरक का जब निर्माण करते हैं, तो विटामिन बी12 का प्रयोग किया जाता है। यूरिया का निर्माण में भी किसका प्रयोग किया जाता है? विटामिन बी12। जो हमारे शरीर में जब यूरिन बनती है लीवर में, तो इसकी सहायता से लीवर में भी किसका प्रयोग किया जाता है? विटामिन बी12 का प्रयोग किया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट की सहायता से जो खाती उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण जो होता है, वो विटामिन बी12 की सहायता लेनी पड़ती है। याद रखना, यूरिया में किसका निर्माण किया? यूरिया की बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विटामिन बी12। तो तीनों को एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ। विटामिन बी1 का क्या नाम होता है? थायमीन। विटामिन बी9 का क्या नाम होता है? तो याद रखना, फॉलिक अम्ल। और विटामिन बी12 का क्या नाम होता है? साइनोकोबोलिन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी रोग होती है? बेरी रोग होता है। विटामिन बी9 की कमी से कौन सी रोग होती है? तो याद रखना, विटामिन बी9 की कमी से कौन सी रोग होती है? एनीमिया। और विटामिन बी12 की कमी से भी कौन सी रोग होती है? एनीमिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोबाल्ट धातु किसमें पाया जाता है? विटामिन बी1 में कि विटामिन बी9 में कि विटामिन बी12 में? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से हमें एस्कर्बी रोग होता है। एस्कर्बी रोग होने का मतलब मसूढ़े से खून आना। जब भी ब्रश करोगे खून बहना शुरू हो जाएगा, हल्का सा चोट लगेगा खून निकलना शुरू हो जाएगा। इस एस्कर्बी रोग किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। कोई दिक्कत नहीं। इसका केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी रोग। स्कर्बी रोग का मतलब मसूढ़े से खून आना। विटामिन सी की कमी से इसी को हम लोग नाम दे देते हैं नाभिक रोग। नाभिक रोग को इंग्लिश में बोलते हैं सेलर डिजीज। सेलर डिजीज इसी को बोलते हैं। एक समय नाव चलाने वाला जो इंसान था, उसको इस रिकेट्स की जो बीमारी हुई थी, स्कर्बी की जो बीमारी हुई थी, उसी के नाम पर इसको हम नाम धर दिए थे नाभिक रोग। नाभिक रोग को इंग्लिश में बोलते हैं सेलर डिजीज। याद रखना, सेलर डिजीज किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है।
विटामिन सी की कमी से सेलर रोग होता है, सेलर डिजीज, नाभिक रोग बोलते हैं। इसी की कमी से स्कैर्बी रोग होता है, मसूड़े से खून आना, ये भी याद रखना। सबसे खास बात क्या चीज है कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती, ये याद रखना, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। सबसे बार पूछा जाता है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए में रहेगा विटामिन ए, ऑप्शन बी में रहेगा विटामिन बी, ऑप्शन सी में रहेगा विटामिन सी, ऑप्शन डी में रहेगा विटामिन B9। तो याद रखना विटामिन सी जो है वह दूध में नहीं मिलती। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विटामिन सी कहाँ मिलता है? मिर्च में मिलती है, आंवला में मिलता है, जो खट्टे खट्टे फल खाते हैं साइट्रस फ्रूट जिसको बोलते हैं उसमें मिलता है। ये सब में हमको क्या मिलती है? विटामिन सी मिलता है। साइट्रस फ्रूट इसको मालूम, साइट्रस फ्रूट में कौन सी मिलती है? विटामिन सी मिलता है। मिर्च में कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन सी मिलता है। आंवला में क्या मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखना अगला नंबर है क्या चीज? विटामिन डी। तीनों का नाम याद रख करिएगा मेरे साथ। विटामिन ए, पॉज करो, चलिए फिर से एक बार याद करिएगा मेरे साथ। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमीन। विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 साइनोकोवोलिन। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोवोलिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नाम होता है, केमिकल नेम जो होता है इसका होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से जो है हमें रिकेट्स की बीमारी होती है, रिकेट्स रोग होता है। बच्चा जन्म लेता है ना, उसी समय रिकेट्स की बीमारी होती है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से, याद रखना। जवान में नहीं होता, बच्चों में होती है रिकेट्स की बीमारी, विटामिन डी की कमी से। फिर इसी के साथ एक और होता है जिसको बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। ओस्टियो का मतलब आप पढ़े होंगे कि हड्डी होता है, हड्डी, बोन्स का स्टडी, द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ओस्टियोलॉजी। ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स, ओस्टियो मीन्स बोन्स। तो ओस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है। बड़े लोग में होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, एकदम पतला हो जाएगा, हल्का सा भी चोट लगेगा हड्डी टूट जाएगा, इतना कमजोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी मिलता कहाँ है? सूरज, सनलाइट किससे हमको क्या प्राप्ति होती है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो याद रखना विटामिन डी की प्राप्ति कहाँ होती है? सनलाइट। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग बताए? रिकेट्स बताए, फिर क्या बताए? ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाना, ठीक है, हड्डी कमजोर हो जाती है। विटामिन ई देखो, विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल, ये भी एक बीमारी है। टोकोफेरॉल या बाष्पन को बोलते हैं इंग्लिश में इनफर्टिलिटी, जनन क्षमता कम, मतलब कि इनफर्टिलिटी की बीमारी हो जाती है। किसके कारण से? विटामिन ई की कमी से। अगर महिला को विटामिन ई ना मिले ना तो उनकी जनन क्षमता, बच्चे बहुत कमजोर हो जाएंगे। जिस समय जन्म लेगा बच्चा कमजोर हो जाएगा, मतलब कि कुछ न कुछ कमी हो जाएगी उसमें, तो इनफर्टिलिटी होती है। इसी को हिंदी में बोलते हैं बाष्पन। अभी मिलता कहाँ पर है? विटामिन ई की प्राप्ति करेंगे कहाँ से? तो विटामिन ई की प्राप्ति करते हैं हरी सब्जी से। हरा सब्जी खाओगे तो विटामिन ई मिलेगी। फिर उसके बाद क्या चीज? अंकुरित, हम लोग क्या चीज? चना फुला के खाते हैं, गेहूं फुला के खाते हैं, मूंग फुला के खाते हैं, वहां पर कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन ई मिलता है।
विटामिन ई कहाँ मिलती है? अंकुरित पदार्थ में मिलता है या फिर हरी सब्जी। याद रखना, बाष्पन की बीमारी विटामिन ई के कारण से होता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। इससे सबसे बड़ी बात क्या चीज है कि हम लोगों को जो सुंदरता जो बढ़ाता है ना, विटामिन ई की, विटामिन ई का योगदान होता है। इसीलिए इसको नाम देते हैं क्या चीज? ब्यूटी विटामिन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ब्यूटी विटामिन, सुंदर विटामिन, सबसे अच्छा विटामिन। ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को बोलते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला तुमको ई नहीं लिखेगा, वो लिख देगा ब्यूटी विटामिन की कमी से कौन सी रोग होती है। ऑप्शन में रहेगा क्या चीज? बेरी, ऑप्शन में रहेगा एनीमिया, ऑप्शन में रहेगा स्कर्वी रोग, ऑप्शन में रहेगा बाष्पन। तो तुम चंगवा जाओगे। विटामिन ई तो पढ़े थे हम, लेकिन यहाँ पर ब्यूटी विटामिन नहीं पढ़े थे। याद रखना, विटामिन ई का ही नाम होता है क्या चीज? ब्यूटी विटामिन। तो विटामिन ए बताए आपको, विटामिन बी बताए, विटामिन सी बताए, विटामिन डी बताए और विटामिन डी। अब इसके बाद चर्चा करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के क्या चीज है? विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, बोलना निमन से, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन किसका केमिकल नेम है? विटामिन के का। विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। इससे क्या चीज होता है? रक्त थक्का जम जाता है। रक्त थक्का मतलब ब्लड क्लोटिंग इंग्लिश में बोलते हैं। ब्लड क्लोटिंग इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ब्लड क्लोटिंग इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग। जहां पर से अगर मान लीजिए कि हमको कहीं पर से यहाँ से कट गया तो खून बहना शुरू, एकदम धारा निकल जाता है। लेकिन कभी कभी देखते हैं कुछ समय के बाद होगा खून जो है वहीं पर जम जाता है। किसकी कमी से? कौन वहां पर जमाता है? ये विटामिन के का काम होता है। ये विटामिन के का काम है रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लोटिंग करना। विटामिन के मिलता कहाँ है? टमाटर में मिलती है, हरी सब्जियां में मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे शरीर में कहाँ मिलता है? आंत। आंत इसको बोलते हैं। आंत किसको बोलते हैं? छोटी आंत पड़े होगे, बड़ी आंत पड़े होगे, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन के पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन के। लास्ट बात इस चर्चा कर रहे हैं कि घुलनशील कौन, हम अभी 6 विटामिन के बारे में पढ़े। 6 विटामिन में कौन कौन से विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है? कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है? तो इस सबसे अच्छा तरीका है, एक ट्रिक याद रखिएगा, याद हो जाएगा। पानी में, अब पानी में कौन जाएगा? पानी में जाएगा कौन? पानी में जाएगा भैंस। पानी में कौन जाएगा? भैंस जाएगा। पानी में कौन जाएगा जी? भैंस जाएगा। ये हो गया आपका क्या चीज? वाटर हो गया, पानी हो गया। पानी में कौन गया? भैंस गया। गईल भैंस पानी में, गईल भैंस पानी में। ये ट्रिक है, गईल भैंस पानी में। कहाँ? पानी में। कौन गई? भैंस। तो भैंस से बन गया बी, और भैंस से बना बी, और सा से बना सी। गईल भैंस पानी में, बस इतना याद रखना। पानी में भैंस गया, पानी में भैंस घुल गया पानी में, यानी भैंस से बना बी और सी। विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील होती है। बाकी जो बचा ए डी ई के, जो भी बचा ए डी ई के, वो वसा में घुलनशील होती है, लिपिड। विटामिन बी और सी पानी में, और वसा में कौन सी होती है? ए डी ई के। ए डी ई के क्या चीज में घुलनशील होती है? तो वसा में। तो ये पूरा के पूरा आपको याद रखना है। हम अगले दिन पूछेंगे इसका केमिकल नेम क्या होता है, बीमारी का नाम क्या है, खोज किसने किया था, इसका काम क्या चीज होता है, पूरा आपको फंक्शन याद रखना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।